यूपी बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत का ये हम लोग संभावित प्रश्न या प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं। इसको हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 1-2 गद्यांश पर आधारित है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और इसके उत्तर का चयन करना है। तो रवीन्द्रनाथस्य जन्म कलकत्ता नगरे 61 में ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य सप्तमे दिनाङ्के दिवसे अभवत्। इसका अर्थ है कि रवीन्द्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगर के 61 अधिक यानी 61 और अधिक अष्टादश शतक में यानी 1861 ईस्वी मई मासस्य यानी मई महीने की 7 तारीख को इनका जन्म हुआ था कलकत्ता नगर में। अस्य जनक इनके पिता देवेंद्रनाथ और जननी यानी माता शारदा देवी थी। रविंद्र का जन्म एक संभ्रांत समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यश सविधे यानी जिनके पास अचला विशाला संपत्ति आशीत यानी जिनके पास विशाल अचल संपत्ति थी। अतो भृत्यम बहुल्यम अतः नौकरों की बहुलता से और भृत्य परिपुष्टम और नौकरों द्वारा परिपुष्ट उनका संरक्षित जीवन उन्होंने बंदी की तरह अनुभव किया। यानी कहने का मतलब कि इनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी तो नौकर चाकर वगैरह बहुत थे, तो नौकरों द्वारा ये सुरक्षित रहते थे हमेशा या वो संरक्षित करते थे, हमेशा उनकी देखभाल में लगे रहते थे, जिससे इनको कैदी जैसा जीवन अनुभव होता था। अतः स्वच्छंद विचरण के लिए और खेलने के लिए उनको सुलभ अवकाश नहीं मिलता था, जिससे उनका मन जो है खिन्नम अस्त यानी खिन्न रहता था। अब इस पर आधारित जो प्रश्न है उसी को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है उक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो पहला है क विश्व कवि रविंद्र, दूसरा है ख आदि शंकराचार्य, तीसरा नैतिक मूल्यान, घ है कवि कुलगुरु कालिदास। हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है रविंद्रनाथ का वर्णन किया गया है, तो चैप्टर भी उन्हीं पर आधारित होगा। तो विश्व कवि रविंद्र, उक्त गद्यांश का शीर्षक होगा विश्व कवि रविंद्र। इसका होगा विश्व कवि रविंद्र। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। रवीन्द्रनाथस्य जन्म कुत्र अभवत्, यानी रविंद्रनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता नगर में हुआ था, कलकत्ता के रहने वाले ही थे, तो कलकत्ता नगरे, इसका हो जाएगा कलकत्ता नगरे। तीसरा प्रश्न है कस्य सेवक श्री रघुवीर सिंह आसीत, यानी किसके सेवक श्री रघुवीर सिंह थे? तो ये कथा कौमुदी से लिया गया है और उसमें श्री रघुवीर सिंह जो है शिववीरस्य यानी शिवाजी का वह सेवक थे, अनुचर थे। तो ऑप्शन ग इसका सही होगा तीसरे का। अगला है कह पुरुष विनश्यति, यानी कौन सा पुरुष जो है नष्ट हो जाता है? अज्ञ अश्रद्धानस संशयात्मा एतेषु सर्वेषु, यानी कौन सा पुरुष जो है नष्ट हो जाता है? तो जो अज्ञानी होता है, जो श्रद्धावान नहीं होता है, श्रद्धा नहीं रखता है, विश्वास नहीं रखता है, हमेशा संशय में पड़ा होता है, संदेह में पड़ा होता है, ये सभी जो है एतेषु सर्वेषु ये सभी नष्ट हो जाते हैं। तो अतः ऑप्शन इसमें घ सही होगा। इसमें ऑप्शन ये घ सही होगा, एतेषु सर्वेषु। अगले प्रश्न को चलते हैं। पृथ्व्याम कति रत्नानि सन्ति, यानी पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर श्लोक के माध्यम से 3 रत्न बताए गए हैं, अन्न जल और सुभाषित यानी सुंदर वचन। तो 3 रत्न, त्रीणि रत्नानि, अन्न जलम और सुभाषित सुंदर वचन, ये 3 रत्न, बाकी सब रत्नों को रत्न नहीं माना गया है शास्त्र के अकॉर्डिंग। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन दुख का लक्षण है? जो अपने अधीन हो, जो दूसरों के अधीन हो, जो अपने विषय में स्वयं निर्णय लेता हो, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा जो दूसरों के अधीन हो, यानी जो परवश रहता है,
गोस्वामी जी ने कहा भी है कि पराधीन सुख सपने हुनाई, यानी पराधीनता में दूसरे के वश में रहकर आप स्वप्न में भी सुख की कल्पना नहीं कर सकते। अतः इसमें ऑप्शन ये ख ये सही होगा। ये दुख का लक्षण है कि दूसरों के अधीन हो, उसके पास दुख रहना स्वाभाविक है, रहेगा ही। अगला प्रश्न है केन योग उच्यते, किसे योग कहा जाता है? तो संग त्यक्त्या, जो यानी आसक्ति को त्याग दे, सिद्ध या सिद्ध समय, जो सफलता हो चाहे असफलता दोनों में सम रहे, यानी विचलित न हो, चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, योगस्थ, जो योग में स्थित होकर कार्य करे, एतेषु सर्वेषु, ये सभी, यानी ये सभी जो है इन सभी को योग कहा गया। अतः ऑप्शन इसका जो है ये घ सही होगा, ये ऑप्शन घ सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। महात्मना नाम आसीत, महात्मना यानी महात्मा का, यानी गांधी जी का नाम ये पूछ रहा है, उस चैप्टर से ही है। तो क्या नाम था? तो वही मोहनदास करमचंद गांधी, तो उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अतः ऑप्शन ये ख वाला सही होगा। जिमुतवाहन कस्य पुत्र आसीत, ये कथा कौमुदी से है। तो जिमुतवाहन किसका पुत्र था? तो वह जिमुत केतु का पुत्र था, जानते ही आप लोग। तो ये ख ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 10वां, गुरु नानक देवस्य जन्म कुत्र अभवत्, गुरु नानक का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो पंजाब प्रांत में, जो अब वहाँ पाकिस्तान में है, उस पंजाब प्रांत में उनका जन्म हुआ था। अतः ऑप्शन क सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। उपखंड ख में है 11वां प्रश्न, हस प्रत्याहार में वर्ण होते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग चलते हैं। 11वां का है हस प्रत्याहार में वर्ण होते हैं। तो हस है ही नहीं, यहाँ यड़ प्रत्याहार होना चाहिए, क्योंकि ह य व र ट और लड़ होता है, तो ह हट जाएगा तो य से शुरू होगा, तो य व र ल और लड़ का ल, यानी क जो है इसमें सही होगा। 11 का क सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। च वर्ग का उच्चारण स्थान है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो च छ ज झ, ये जो है तालु से इसका होता है उच्चारण स्थान। ओष्ठ का तो प फ ब, नासिका का ये किसी वर्ग का पंचम वर्ण होता है। कंठ क ख ग घ वगैरह है, तो ये तालु, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पित्रादेश में संधि है, तो ये है पितृधन आदेश, बराबर पित्रादेश हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे हम लोग पितृधन आदेश। तो री है, री के बाद आ आता है, तो री के बाद आ, कोई भी अगर स्वर आता है री के बाद, और ई उ री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो री का र हो जाता है, तो पित्रादेश हो जाएगा। तो ये यड़ संधि है। तो ये सूत्र है यड़ संधि का, इको यड़ची। तो 13वें का ख सही हो जाएगा। ये यड़ संधि का सूत्र इसमें दे दिया है, तो इको यड़ची, यानी ये सही है। पित्रादेशा में संधि होगा इको यड़ची। कभी कभी सूत्र भी पूछ देता है, जैसा कि इसमें पूछा है। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। गिरीश में संधि है, कह रहा है कि गिरीश में संधि है। तो हम लोग देखेंगे गिरिधन ईशः, गिरीशः, तो इसमें दीर्घ संधि है, क्योंकि बड़ी की मात्रा हुई है। गिरिधन ईशः गिरीशः, तो दीर्घ संधि इसमें हुआ है। तो 14 का ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां, सरिते किस विभक्ति व वचन का रूप है? तो 15वां जो है, 15वां का ख होगा। इसमें चतुर्थी एक वचन का ये रूप है, इसको रूप को याद करना पड़ेगा तभी मालूम होगा। तो सरिते किस विभक्ति व वचन का रूप है? तो ये ख सरिता शब्द का ये चतुर्थी एक वचन का सरिते रूप है। अगला प्रश्न है नामनी रूप
नामन शब्द के किस विभक्ति व वचन का है? तो नामन का ये शब्द रूप याद करना ही पड़ेगा, तभी मालूम होगा। तो ये जो है ये घ सही है, 16 का घ सही है, यानी सप्तमी एक वचन। ये है सप्तमी एक वचन है सही। अगला प्रश्न है तिष्ठामि रूप किस लकार का है? तिष्ठामि ये लट लकार का ही है, उत्तम पुरुष में आता है, जैसे पठामि पठावा पठामा उसी तरह से आता है तिष्ठामि, लट लकार में ही आता है। तो ऑप्शन इसका क सही हो जाएगा, 17 का क सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। इच्छामि किस लकार के किस पुरुष वचन का रूप है? कह रहे कि इच्छामि, वही पठामि शब्द है ये, तो पठामि वो लट लकार ही होता है, उत्तम पुरुष एक वचन रूप होता है, अतः 18वां का ग सही होगा, यानी लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। जैसे पठामि पठावा पठामा लट लकार में उत्तम पुरुष में होता है, तो उसी तरह से इच्छाम इच्छावा इच्छामा यानी लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है। और इधर है 19 का देखते हैं हम लोग। आजीवन में समास है, आजीवन ये प्रथम पद अव्यय है, अव्यय हो, उपसर्ग हो, क्रिया विशेषण हो, संबंध बोधक हो, समुच्चय बोधक हो, पहला पद जिसका अव्यय हो तो वह अव्ययी भाव समास होता है। तो आजीवन में समास होगा, ये अव्ययी भाव समास होगा। तो ऑप्शन ग 19 का ग सही होगा। अगला है लंबोदर में, लंबोदरा में कौन सा समास है? तो लंबा है उदर जिसका अर्थात भगवान गणेश जी, तो न तो पहला लंब प्रधान है न तो उदर प्रधान है, तीसरा अर्थ दे रहा है, तो जहाँ तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, अतः ऑप्शन 20 का क सही होगा। अगला प्रश्न है उपखंड क, उपखंड क है और इसमें निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का दो दिया है, इसमें से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है, व्याख्या नहीं करना है, हिंदी में अनुवाद कर देना है, जैसे है वैसे ही लिखना है, बढ़ा चढ़ा कर एक्स्ट्रा नहीं उसमें जोड़ना है, जैसे कि अन्य का व्याख्या करने के लिए आता है उस तरह से नहीं करना है। तो हम लोग देखते हैं कि लिखेंगे हम लोग, यह जो प्रस्तुत गद्यांश है संदर्भ दिया नहीं लेकिन लिखा जाता है, लिखना चाहिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के दीनबंधु ज्योतिबा फूले शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में ज्योतिबा फूले द्वारा किए गए, इस गद्यांश में ज्योतिबा फूले द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन है। द्विपंचाशत् अधिक अष्टादश शतक में ख्रीष्टाब्दे फरवरी मासस्य सप्तदश दिनांके अस्य विद्यालयस्य निरीक्षणं संजातम्। 250 यानी 50 दो 52 अधिक अष्टादश शतक में यानी अधिक अष्टादश शतक, अष्टादश यानी 8 और 10 1800 यानी 1852 ईस्वी के में फरवरी महीने की सप्तदश यानी 7 और 10 यानी 17 तारीख को अस्य विद्यालय से इनके विद्यालय का निरीक्षण संजातम, निरीक्षण हुआ, यानी विद्यालय ये चला रहे थे, वो मान्यता अभी नहीं मिली थी, तो इनके विद्यालय का निरीक्षण हुआ और इसके बाद परिणाम स्वरूप इनके अष्टादश विद्यालय, इनके 18 विद्यालय संचालित हुए, यानी इनके 18 विद्यालयों को मान्यता मिल गई। नवंबर महीने की 16 तारीख को विश्रामवाड़ा नामक स्थान पर सार्वजनिक अभिनंदन समारोह में इनका अभिनंदन किया गया। यानी इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो ख्याति उपलब्ध की थी, जो 18 विद्यालय चलाए थे, तो उसकी मान्यता मिल गई। नवंबर महीने की 16 तारीख को विश्रामवाड़ा में नामक स्थान पर सार्वजनिक अभिनंदन समारोह संपन्न हुआ, इसमें इनको अभिनंदित किया गया, सम्मानित किया गया
अस्माकं देशस्य इतिहासे, हमारे देश के इतिहास में जो इनकी पत्नी है सावित्रीबाई फुले, ये प्रथम दलित शिक्षिका के रूप में इनको सम्मानित किया गया। या तो इसका अनुवाद करें या तो अगला जो ख है इसका कर सकते हैं। अस्याः भाषायाः साहित्यं सर्वथा सुविशालं विद्यते, तत्र संस्कृत साहित्यं गद्य पद्य चंपू प्रकारैः त्रिधा विभज्यते। कह रहा है कि इस भाषा का जो साहित्य है यानी संस्कृत भाषा, कह रहा है कि संस्कृत भाषा का जो साहित्य है सर्वथा यानी सभी प्रकार से सुविशालम विद्यते, विशाल है। तत्र संस्कृत साहित्यम, और उसमें जो संस्कृत साहित्य है वह गद्य पद्य और चंपू इन 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। उसमें जो संस्कृत साहित्य है गद्य पद्य और चंपू इन 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। संस्कृत साहित्य नितांत उदात्त भावबोध सामर्थ्य संपन्न साधारणम श्रुति मधुरता च इति निर्विवादम। कह रहे कि जो संस्कृत साहित्य है वो अत्यंत श्रेष्ठ भावों को समझने की सामर्थ्य से संपन्न, असाधारण श्रुति माधुर्य है यानी सुनने में मधुर है, और यह निर्विवाद है, इसमें कोई भी विवाद नहीं है। संस्कृत का साहित्य अत्यंत श्रेष्ठ भावों को समझने की सामर्थ्य से संपन्न, असाधारण श्रुति माधुर्य यानी सुनने में मधुर है, और यह निर्विवाद है। वस्तुतः साहित्यम खलु, यानी इसका साहित्य जो है वास्तव में इसका जो साहित्य है वह निखिला श्याप यानी इसका संपूर्ण साहित्य समाजस यानी समाज का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। वास्तव में इसका जो साहित्य है निश्चय ही संपूर्ण समाज का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। अस्मिन साहित्य यानी जो संस्कृत का साहित्य है, इसके साहित्य में विश्व की प्राचीनतम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद, इसके बाद सब नाम पड़ेगा, नाम ही है इसके बाद। कह रहा है कि इसके साहित्य यानी संस्कृत के साहित्य में विश्व के प्राचीनतम जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, वेदों के 6 अंग, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, आस्तिक दर्शन शास्त्र, चार्वाक, जैन, बौद्ध, नास्तिक दर्शन शास्त्र, उपनिषद, स्मृतियाँ, सूत्र, धर्मशास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ संस्कृत साहित्य के ज्ञान रत्न प्राचुर्यम समुद्गच्छति, ये जो इत्यादि जो ग्रंथ हैं यह संस्कृत साहित्य के ज्ञान की प्रचुरता को बताते हैं, उद्घोषित करते हैं। एक बार यहाँ से और देख लेते हैं। अस्मिन साहित्य, इसके साहित्य में, यहाँ से देख लेते हैं एक बार, इसके साहित्य में विश्व के प्राचीनतम ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, वेदों के 6 अंग, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, आस्तिक दर्शन शास्त्र, चार्वाक द्वारा लिखित, जैन, बौद्ध, नास्तिक धर्मशास्त्र, उपनिषद, स्मृतियाँ, धर्मशास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ संस्कृत साहित्य के ज्ञान की प्रचुरता को बताते हैं, उद्घोषित करते हैं। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। तो नैतिक मूल्यानि लोकमान्य तिलक है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। तो नैतिक मूल्यानि लोकमान्य तिलक, दीनबंधु ज्योतिबा फुले, इन पाठों का सारांश हिंदी में लिखना है। और सारांश तो आसान है, लोग लिख ही लेंगे।
अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या करना है। निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या करना है। इसमें भाषम पश्यसि, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या करना है। तो है भाषम पश्यसि यदि एनम तथा ब्रूहि पुनर्वच शिरः पश्यामि भाषस न गात्रमिति स अब्रवीत। यह लक्ष्यवेद परीक्षा नामक चैप्टर से लिया गया है। इसमें द्रोणाचार्य जो है कहते हैं अर्जुन से कि तुम भाषम पश्यसि, यदि पक्षी देख रहे हो तो ब्रूहि पुनर्वच, तो पुनः तुम बोलो कि शिरः पश्यामि, सिर देख रहे हो, भाषस्य न गात्रम, कि उसका शरीर देख रहे हो, शब्रवीत, यानी द्रोणाचार्य ने पूछा, सभी भाइयों से पूछा कि तुम क्या देख रहे हो, यानी लक्ष्य पर निशाना साधना था। और सब बता रहे थे कि इधर उधर देख रहे हैं, डाल को देख रहे हैं, वृक्ष को। तो अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन बताते हैं कि मैं पक्षी को देख रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि भाषम पश्यसि यदि, यदि द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं कि तुम पक्षी को देख रहे हो तो पुनः बोलो कि तुम सिर देख रहे हो कि उसके शरीर को देख रहे हो, द्रोणाचार्य बोलते हैं। अगला है शम शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीत उष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जिता। इसमें अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान जो है गीतामृतम से लिया गया है और कहते हैं कि क्षमा, जो व्यक्ति जो है शत्रु च, शत्रु हो चाहे मित्र हो, उसमें समभाव रखता है। मान अपमान हो, जो उसका मान हो यानी सम्मान हो या अपमान हो, उसमें भी वो सम रहता है। शीत हो उष्ण हो, सुख हो दुख हो, यानी ठंडी हो गर्मी हो, सुख हो दुख हो, इन सब का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, समान भाव से रहता है। संग विवर्जिता, और जो आसक्ति रहित होता है, हे अर्जुन ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय होता है। नहीं, जो शत्रु हो मित्र हो उन सब में समान रहे, मान हो चाहे अपमान हो उसमें भी समान रहे, ठंडी हो गर्मी हो, यानी कोई प्रॉब्लम आए, सुख हो दुख हो, इन सब में सम रहता है। और जो आसक्ति रहित, भोग विलास वगैरह से, भौतिक सुख सुविधाओं से रहित होता हो, इन सब से कोई मतलब न रहता हो उसका, तो वह ऐसा व्यक्ति ही अर्जुन, वह मुझे प्रिय है। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या करना है। 3 नंबर का ये है, योगस्थ कुरु, किसी एक का करना है हिंदी में व्याख्या। योगस्थ कुरु कर्माणि मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते शतम वर्षाणि जीवति। कोई एक ही करना है, 3 दिया गया है। योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो है योग में स्थित होकर के कर्म करो। चौथा का क है योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यह गीतामृतम से लिया गया है और कहते हैं कि हे धनंजय, हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर तुम जो है सिद्धि और असिद्धि, यानी सफलता हो चाहे विफलता हो, इन सब में समान होकर के रहो। योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थित होकर के कर्म को करो। अगला है ख, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसमें कहा गया है कि जो मूर्ख हैं वो पत्थर के टुकड़े को रत्न का नाम देते हैं। असली जो रत्न है वह तो अन्न जल और सुभाषित है, सुंदर वचन है। जो मूर्ख हैं वही पत्थर के टुकड़े को रत्न का नाम देते हैं। अगला है शतम वर्षाणि जीवति। इसमें यह विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से लिया गया है। इसमें दीर्घायु प्राप्ति के उपाय पर प्रकाश डाला गया है। कवि कहता है
कि सभी प्रकार के लक्षणों से हीन होते हुए भी जो व्यक्ति श्रद्धाचारी है, सदाचारी है, जो व्यक्ति सदाचारी है, श्रद्धावान है और दूसरों के गुणों में दोष नहीं ढूंढता है, वह शतम वर्षाणि, वह सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। जो श्रद्धा रखता है, श्रद्धावान होता है, जो दूसरों की निंदा नहीं करता है, सभी लक्षणों से हीन भी अगर है, तो वह सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। पांचवा है, पांचवा का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। संस्कृत में इसका लिखना है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरिवाण भारती तस्माद् काव्यम मधुरम तस्मात् अपि सुभाषितम। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरिवाण भारती तस्मात् अपि काव्यम मधुरम तस्मात् अपि सुभाषितम। इसको सबसे पहले लिखें। कोई भी श्लोक हो तो याद है तब तो लिख देंगे, नहीं याद है तो भी लिख सकते हैं। इसमें कहेंगे कि अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यत्, इस श्लोक में कवि कहता है कि, यानी अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यत्। इसके बाद ये जो शब्द हैं, शब्दों को अगर इधर उधर कर देंगे तो भी हो जाएगा। यत् प्राचीन भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या संस्कृत भाषा अस्ति या गिरिवाण भारती अस्ति तस्मात् अपि काव्यम मधुरम तस्मात् अपि सूक्तय मधुरा सन्ति। यानी शब्दों को के क्रम को इधर उधर भी कर देंगे तो भी नंबर 4 नंबर का है, तो 3 नंबर तो मिल ही जाएगा, 2 नंबर तो कहीं गया नहीं है। अगर याद है तो पूरे का पूरा 4 नंबर भी मिलेगा। अगर बनाने आ रहा है संस्कृत में तो पूरा का पूरा नंबर उससे मिलेगा। अगर नहीं तो अगर याद है तो लिख सकते हैं कि अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यत् भारती समस्त भाषासु संस्कृत भाषा मधुरा मुख्या दिव्या च अस्ति तस्मात् काव्यम मधुरम अस्ति तस्मात् अपि सूक्तयः मधुरा सन्ति। अस्मिन् श्लोके, एक बार और देखते हैं, अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यत् भारतीय समस्त भाषासु, अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यत् भारतीय समस्त भाषासु संस्कृत भाषा मुख्या मधुरा दिव्या च अस्ति तस्मात् काव्यम मधुरम अस्ति तस्मात् अपि सूक्तयः, सुभाषित यानी सूक्तयः मधुरा सन्ति। इस तरह भी लिख सकते हैं, और नहीं तो उस तरह भी लिख सकते हैं। शब्दों का इधर उधर हेर फेर कर देंगे तो भी हो जाएगा, नंबर तो आधा से अधिक मिल ही जाएगा। यानी अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यत् भाषासु मुख्या दिव्या गिरिवाण भारती तस्मात् काव्यम मधुरम तस्मात् अपि मधुरम सुभाषितम, ऐसे भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा। अगला है 5वां का ख, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियों समभूत्वा समत्वम योग उचिते। यानी हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म को करो, सिद्धि हो चाहे सिद्धि हो, समभूत्वा समान होकर के रहो, क्योंकि जो समत्व का, समता का भाव है उसे ही योग कहा जाता है। इसी को संस्कृत में लिखना है तो लिखेंगे अस्मिन् श्लोके भगवान कृष्ण अर्जुनम उपदिशति, अस्मिन् श्लोके भगवान कृष्ण अर्जुनम उपदिशति यत् हे अर्जुन सफलता असफलतयो समं भूत्वा रागम त्यक्त्वा योगस्थ भूत्वा च कर्माणि कुरु। अस्मिन् श्लोके कृष्ण अर्जुनम उपदिशति यत् हे अर्जुन
सिद्धि असिद्धियों यानी सफलता असफलतयों, समो भूत्वा यानी समम भूत्वा, संगम यानी आसक्ति, आसक्ति त्यक्त्वा या रागम त्यक्त्वा, योगस्थ भूत्वा यानी योग में स्थित होकर, च कर्माणि कुरु कर्म को करो, यह पुरुष सिद्ध असिद्धियों जो पुरुष सिद्ध असिद्धि समो भूत्वा कार्यम कुरुते तस्य समत्वम योग योग उच्यते। अगर याद है तो इस तरह लिख सकते हैं, अगर नहीं याद है तो भी लिख सकते हैं कि अस्मिन् श्लोके भगवान कृष्ण अर्जुनम उपदिशति, इसके बाद शब्दों को इधर उधर करके भी लिख सकते हैं कि भो अर्जुन या हे अर्जुन, योगस्थ कुरु कर्माण संग त्यक्त्वा, हे धनंजय संग त्यक्त्वा सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा योगस्थ कुरु कर्माणि। इतना लिख देंगे तो भी हो जाएगा, कुछ तो नंबर मिल ही जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। छठवां का क है, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखना है। कार्णिको जिमतवाहन, दयालु जिमतवाहन के आधार पर शंखचूड़ का चरित्र चित्रण लिखना है। ये तो याद ही होगा, याद कर ही लिए होंगे, लिख ही लेंगे। और इसके बाद है दूसरा है इसका छठवां का क का, महात्मा संस्मरणी पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। उसमें भी याद ही होगा, लिख लेंगे आप लोग। अगला है यौतिका पाप संचय पाठ के आधार पर सुमेधा का चरित्र चित्रण लिखना है, और इसमें से किसी एक का ही लिखना है, 4 नंबर का है। तो ये आप लोग याद ही कर लिए होंगे, लिख लेंगे, आसानी से लिख लेंगे। अगला है ख, इसका छठवां का ख है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखना है। किसी एक का लिखना है, 2 नंबर का है। जिमतवाहन कस्य पुत्र आसीत, जिमतवाहन जो है किसका पुत्र था? तो आप जानते हैं कि जिमुत केतु का पुत्र था, तो इसी में प्रश्न में ही ऐड कर देंगे आंसर को। जिमुतवाहन जिमुत केतु पुत्र आसीत, या जिमुतवाहन जिमुत केतुस्य पुत्र आसीत। विनयस्य तनया किम नाम, विनय की पुत्री का क्या नाम था? तो सुमेधा नाम था, जानते हैं आप लोग, वो यौतुक पाप संचय चैप्टर पर है। तो विनयस्य तनया सुमेधा नाम अस्ति भी लगा सकते हैं, ऐसे नाम भी कर देंगे तो हो जाएगा। गाइल्स कह आसित, यह उस गांधी जी वाले चैप्टर में से है। तो गाइल्स कौन था? तो वह कक्ष निरीक्षक था। तो गाइल्स एक कक्ष निरीक्षक आसित, इसमें से एक ही लिखना था, सभी नहीं लिखना है। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। उपखंड ख है, 7वां का क, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में निर्देश पूर्वक विभक्ति का नाम लिखना है। किसी एक को ही करना है, हम लोग तीनों करेंगे। वृक्षात पत्राणि पतन्ते, वृक्षात, बालकात, रामात, यानी पंचमी में होता है ये, तो वही विभक्ति का नाम लिखना है। तो पंचमी विभक्ति, विभक्ति पूछ रहा है, विभक्ति लिखेंगे। पंचमी विभक्ति में जानते हैं कौन सा अपादान कारक होता है, कारक नहीं पूछा है तो विभक्ति से ही काम चल जाएगा। रामेण, ये दोनों लिख सकते हैं। रामेण सह लक्ष्मण अगच्छत, राम के साथ लक्ष्मण गए। तो जहाँ साथ का वर्णन आता है वहाँ जानते ही हैं कि तृतीया विभक्ति होती है, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, तो इसमें करण कारक और तृतीया विभक्ति इसमें होगा। अगला है कृष्णा गोकुले वसति, कृष्ण जो है गोकुल में बसते हैं, रहते हैं। गोकुल में अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, जानते ही हैं, तो सप्तमी विभक्ति होगी, अधिकरण कारक इसमें होगा। 7वां का ख देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखना है, किसी एक में लिखना है। 2 नंबर का है गृहीत्वा, आप जानते ही हैं कि त्वा अगर लास्ट में आता है तो तुरंत समझ जाइए कत्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तो कत्वा है।
ये इसमें कत्वा है, आधा कत्वा, कत्वा प्रत्यय है। और दर्शनीय है, लास्ट में अनि या य आ जाए तो समझिए कि अनियर प्रत्यय है। कौन सा है? अनियर प्रत्यय है। अब पठितुम, तुम आ जाए तो तुमुन प्रत्यय है। त्वा आ जाए तो कत्वा, अनीय या य अनीय आ जाए इस तरह से, तो नी आ जाए, अनीय आ जाए तो अनियर प्रत्यय। पठितुम, तुम आ जाए तो तुमुन प्रत्यय होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 7वां 8वां है ये। निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन करना है। रामेण ग्रामः गम्यते, देख ही रहे हैं कि तृतीया में है, तृतीया में है और ये प्रथमा में है, और ये तो है उस रूप में है, वाच्य में वाले रूप में है। तो इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो किस में करेंगे? ये कर्मवाच्य ऑलरेडी है, क्योंकि इसमें भाववाच्य तो है नहीं, कर्मवाच्य ही है। क्योंकि कर्मवाच्य जो है आप जानते ही हैं कि ये 3-1-1 के फॉर्म में रहता है, 3-1-1। और जब इसका बनाते हैं तो 1-2-1 में बनाते हैं इसको, यानी 1 बनाएंगे तो रामेण तृतीया विभक्ति है तो प्रथमा विभक्ति में राम हो जाएगा, और ये ग्राम है तो ग्रामम हो जाएगा। इसका द्वितीय में बनाएंगे तो राम ग्रामम गच्छति। इसका हम लोग देखते हैं कि रामेण ग्राम गम्यते है तो रामेण का राम हो जाएगा, तो राम ग्रामम गच्छति, राम हो जाएगा इसका राम ग्रामम, और राम के अनुसार इसका रूप रहेगा गच्छति, क्योंकि कर्तवाच्य में बनाए हैं इसको हम लोग, हो जाएगा राम ग्रामम गच्छति। ये हो गया। अहम पत्रम पठामी, ये पहले ही कर्तवाच्य में है, अब इसको कर्मवाच्य में बनाना है। तो कर्मवाच्य में ये 3-1-1 के फॉर्म बनाएंगे हम लोग। इसको कैसे बनाएंगे? तो 3-1-1 में बनाएंगे। तो 3 यानी अहम, अहम अहम वयम माम अहम अस्मान मया, अहम का हो जाएगा मया, तो यहाँ हो गया मया, मया हो जाएगा। और फिर जो है पत्रम का पत्रम ही होगा, क्योंकि ये नपुंसकलिंग में यही रूप चलता है, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, दोनों में, द्वितीया में प्रथमा में, दोनों में। तो मया पत्रम और पठामी है तो पठ्यते उधर हो जाता है, एक ही रूप लिखा भी जाता है, पठ्यते पठियते पठयन्ते, यही चलता ही है वाच्य में। तो मया पत्रम पत्रम पठ्यते हो जाएगा, पठ्यते, पठ्यते हो जाता है जब वाच्य बनाते हैं, तो यह है यहाँ पर पठ्यते है। तो मया पत्रम पठ्यते। अगला है, पहले ही कर्मवाच्य में लिखा है तो इसको हम कर्तवाच्य में बनाएंगे, पहले ही लिख दिया उसी में। तो मया का अहम हो जाएगा जैसा कि ऊपर था अभी, तो ये हो गया अहम, इसका हम लोग लिख देते हैं अहम। अहम चित्रम का चित्रम ही होगा पत्रम की तरह, तो अहम चित्रम। और ये है दृश्यते, दृश्यते का पश्यति वाला रूप चलता है, तो ये दृश्यते तो वाच्य में है और इसको हम जो है कर्तवाच्य में करेंगे तो पश्यति, पश्यति वाला रूप चलेगा। तो मया है अहम के अनुसार चलेगा तो पश्यामि हो जाएगा, अहम चित्रम पश्यामि। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये 6 नंबर का है, 3 का करना है, 2-2 नंबर का है। महेश प्रतिदिन घर जाता है, महेश प्रतिदिन घर जाता है, महेश प्रतिदिनम विद्यालयम, नहीं घर है ना तो गृहम गच्छति, महेश प्रतिदिनम गृहम गच्छति। अगला है हम सब गीता पढ़ेंगे, हम सब का वयम होगा, गीताम, तो वयम गीताम
पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्याम होगा, तो वयम गीताम पठिष्यामः, तुम्हें जाना चाहिए। त्वम गच्छे, क्योंकि मध्यम पुरुष है, एक वचन है, गच्छे गच्छेतम गच्छेत होता है, तो त्वम गच्छे। अगला है मैं कल विद्यालय गया। गया यानी भूतकाल में है, तो मैं यानी अहम, ह्य होता है कल का, बीता हुआ कल का। अहम ह्यः विद्यालयम अगच्छम। अगच्छम क्यों होगा, तो उसमें रूप चलता है अगच्छम, भूतकाल में अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम, तो मैं के लिए अगच्छम लगेगा। तो अहम ह्यः विद्यालयम अगच्छम। अगला है तुम भोजन करो। तुम यानी त्वम भोजनम, त्वम भोजनम कुरु, त्वम भोजनम कुरु। अगला प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखना है। तो 8 वाक्य में किसी एक पर, इसमें परोपकार हो, सत्संगति अस्माकं विद्यालय, इसको लिखना है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, यानी विद्याधन सभी धनों प्रधान, इसको 8 वाक्य में लिखेंगे, 8 नंबर का है। अगला हम लोग देखते हैं, ये तो याद करके ही लिखना होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं अगर जानकारी है तो। अगले प्रश्न को चलते हैं जो बताने लायक है। निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अधुना, अधुना मतलब अब होता है, तो अधुना अहम न पठामि, ऐसे भी कर सकते हैं, अब मैं नहीं पढ़ता हूँ। अयम माने यह, अयम बालकः अस्ति, यह एकः बालकः अस्ति, अयम एकः बालकः अस्ति, यह भी बना सकते हैं। अगला है त्वम, तो त्वम गच्छसि, त्वम पठसि। तो माने वे दोनों, वे दोनों जाते हैं बनाएंगे, तो तौ गच्छति गच्छतः कर देंगे, तो तौ गच्छतः, श्रुत्वा यानी सुनकर, तो बना देंगे कि वह वेद सुनकर पढ़ता है, तो स वेदम श्रुत्वा, स वेदम श्रुत्वा पठति। इस तरह से ये खत्म हुआ।